खून का कैसे अदा हो पाएगा, कर्ज उनके खून का कैसे अदा हो पाएगा। दीने हक पर आज भी एहसान है शब्बीर का, कर्ज उनके खून का कैसे अदा हो पाएगा। दीने हक पर आज भी एहसान है शब्बीर का। और चार मिसरा आप सुन लीजिए, इस तरह का शेर आपने कभी सुना नहीं होगा, इसलिए कि दो तीन मुहर्रम को तो मैंने लिखा ही है, तो सुनिएगा कैसे। और सुनिया, जहां जिसने अपनी राहे खुदा में शहीद की, जहां अपनी जिसने राहे खुदा में शहीद की, सजदे में जाके जलवे मौला की दीद की। जहां अपनी जिसने राहे खुदा में शहीद की, सजदे में जाके जलवे मौला की दीद की। जहरा के लाल की कोई कैसे मिसाल दे, जिसने लहू पहन के मुहर्रम में ईद की। जहरा के लाल की, अल्लाह अकबर। जहरा के लाल की कोई कैसे मिसाल दे, जहरा के लाल की कोई कैसे मिसाल दे, जिसने लहू पहन के मुहर्रम में ईद की। उस हुसैन की मोहब्बत में आप बैठे हैं, जिसकी मोहब्बत यहाँ भी काम आने वाली है, जिनकी मोहब्बत आखिरत में भी काम आने वाली है। अगर ये करबला की जंग नहीं लड़ी जाती तो अभी अल्लामा तस्लीम साहब जो बयान कर रहे थे, आप उसको ध्यान में रखें। अगर ये जंग करबला आलम वजूद में नहीं आती तो हाल क्या होता। कूफियों की तो ईद हो जाती, रूहे मजहब शहीद हो जाती, सर कटाते न जो इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। आज से 83 साल 10 दिन पहले करबला के मैदान में 10 मुहर्रमुल हराम को ये जंग लड़ी गई। और इस जंग के बाद इस्लाम को जो नई तवानाई मिली, नई जिंदगी मिली, कि फिर कोई दूसरा यजीद पैदा ना हो सका और न कयामत तक कोई दूसरा यजीद पैदा हो सकता है। एक तरह से मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी एतबार से दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद धीरे धीरे इस्लाम का ऐसा जमाना आया कि वो यजीद तक पहुंचते पहुंचते इस्लाम सो चुका था। और इस इस्लाम को बेदार करने के लिए, इसे नई जिंदगी के लिए इमाम अली मकाम ने जो कदम उठाया वो उन्हीं का हक था। बहुत से लोगों ने रोका भी कि हुसैन आप करबला न जाए। मक्का शरीफ में बड़े बड़े साहबी आ गए, कहा आप ना जाए। कूफा के लोगों ने आपके अब्बा के साथ भी वफा ना किया, आपके साथ भी वफा नहीं करेंगे। हजरत इमाम हुसैन के बहनोई हजरत ज़ैनब के शौहर भी सामने आए, कहा हुसैन अगर आपको जाना है ना तो मेरे ऊपर से गुजर के जाना होगा, मेरी लाश से गुजरना होगा, आपको मैं नहीं जाने दूंगा। आप ही तो अकेले अब बचे हैं मुस्तफा जान रहमत की यादगार, इसलिए आपकी जरूरत मक्का वालों को है, आपकी जरूरत अहले मदीना को है। हजरत इमाम अली मकाम ने उनको एक तन्हाई में ले जाकर कुछ बातें की। उसके बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा हुसैन तो फिर आपका रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है। और बात क्या हो सकती थी? बात यही थी कि मैंने एक वादा किया है, उसे वफा करना है, हमें ना रोका जाए, मुझे जाने दिया जाए, मेरा करबला जाना जरूरी है। और यकीन जानिए उनके बड़े भाई हजरत हसन को भी यजीद ही की साजिश की वजह से शहादत नसीब हुई। और इमाम अली मकाम तो जाहिरन यजीद के सामने सीना से पर होकर खड़ा हुआ। उनके भाई हजरत हसन को 4 मरतबा जहर दिया गया। 3 मरतबा जो जहर दिया गया ना, तो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार के रोजा पे चले जाते, मुस्तफा जाने रहमत के रोजा पे जाते, फिर जहर का असर खत्म हो जाता। लेकिन चौथी बार जो जहर दिया गया ना, वो जहर बहुत ही खतरनाक था। हजरत हसन को जो दिया गया, वो सफर में थे, मदीना से दूर थे। रात के हिस्से में एक औरत
उनके पानी में हीरा घोल के डाल देती है, और वो जहर भरा पानी जब रात में इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीते हैं ना, तो इतना खतरनाक जहर था वो कि जब वो खून की उल्टी करते तो खून की उल्टी के साथ आंतरियां कट के बाहर आती, कलेजा कट कट के बाहर आता। यह हजरत हसन की शहादत का, जब ये आंतरियां बाहर आने लगी, खून ही उल्टी करते, एहसास हो गया कि अब मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है। तो भाई हुसैन को बुलाते हैं, बहन जैनब को बुलाते हैं, और इमाम हसन कहते हैं कि सुनो, अब मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त है, मेरी शहादत का वक्त आ चुका है। इतना खतरनाक मुझे जहर दिया गया है कि भाई हुसैन देखो, जब मैं खून उल्टी कर रहा हूँ ना, उसमें मेरी अतड़ियाँ कट के बाहर आ रही हैं, मेरा कलेजा कट कट के बाहर आ रहा है। भाई हुसैन देखो तो मेरा चेहरा कैसा हो रहा है इस वक्त। तो हजरत हुसैन ने कहा कि भाई आपका चेहरा हरा हो रहा है, सब्ज हो रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि तब मेरी शहादत का वक्त बिल्कुल करीब है। हुसैन, तुमने लाल कलर पसंद किया था जब जन्नत से कपड़ा आया था तो, और मैंने हरा पसंद किया था। नाना ने कहा था कि जब मेरा हसन शहीद होगा तो उसका चेहरा हरा हो जाएगा, और मेरा हुसैन शहीद होगा तो चेहरा लाल हो जाएगा। अब अगर मेरा चेहरा सब्ज हो रहा है तो ये मेरी शहादत की घड़ी है। इमाम हसन का मकाम ये था साहब कि मेरे सरकार ने फरमाया था, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, कि मेरे हसन की वजह से मेरी उम्मत का दो हिस्सा आपस में खून बहाने से बाज आ जाएगा। मेरा हसन सुलह कर देगा। 5 से 5.5 महीने की खिलाफत के बाद हजरत हसन ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफत छोड़ दी, हजरत अमीर माविया के हवाले कर दिया, और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा भी उन्होंने कि मुझे खिलाफत की हाजत नहीं, आप खिलाफत ले लें। तो हजरत इमाम माविया ने कहा था कि हसन, आपने इस उम्मत में बहुत बड़ा कर्म किया कि आप इस अमल से आपस में लोग अब झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपने बाद आपके भाई हुसैन को दूंगा, खिलाफत दे दूंगा। कहा कि उससे मुझे कोई गरज नहीं, मुझे खिलाफत अब नहीं चाहिए। दस्तबरदार हो गए हजरत हसन। तो क्या हुआ, झगड़ा होने से बच गया। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत लिए और बेहतर तरीके से चल रहा था सब कुछ। लेकिन यजीद ही की साजिश थी कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया जाए ताकि हमारे रास्ते से हट जाए। तो ये जो चौथी बार जहर मिला ना, तो हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एहसास कर लिए कि अब मेरी शहादत का वक्त है। तो बहन जैनब को बुला के कहते हैं, जैनब मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बाद हुसैन भी शहीद होंगे, लेकिन बहन तुम अपने भाई का साथ मत छोड़ना। अपने बेटा कासिम को बुला के कहते हैं, कासिम तेरे चाचा पे जब मुश्किल वक्त आएगा तू अपने चाचा को मत छोड़ना, उनके साथ रहना। और भाई मेरे हुसैन, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे जनाजे को मदीना शरीफ में लेके जाना, और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछकर इजाजत लेकर मुझे पहलुए मुस्तफ़ा में सुला देना। हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इंतकाल फरमाते हैं, शहादत का जाम पीते हैं। जब जनाजा तैयार हुआ, मदीना में इमाम हुसैन की क़यादत में जनाजा पहुंचा, सरकार के पहलू में दफन करने की बात आई, तो मरवान ने कहा कि खबरदार, इमाम हसन को यहाँ दफन नहीं किया जाएगा, और न मैं तीर बरसवा दूंगा। और एक तीर चलाया भी। शहादत के बाद इमाम हसन पर मरवान ने तीर चलाया। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ठीक है, जब तेरी मर्जी नहीं है तो मेरी वजह से मदीने में खून नहीं बहेगा। मैं अपने भाई को जन्नतुल बकी में ले जा रहा हूँ। जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दफन किया गया, आज भी वही है वो। तो ये 45 साल की उम्र में हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो रही है, और 56 साल की उम्र में करबला के मैदान में इसी मुहर्रम के महीने में 10 मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन की शहादत हुई। उस शहादत के ताल्लुक से फुर्सतपुर के बच्चा, जवान, बूढ़े सब जानते हैं कि कब क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये वो जंग है जिसको आप भुला नहीं सकते, ये तारीख आप भुला नहीं सकते, ये करबला की दास्तान आप भुला नहीं सकते।
अगर इसे भुलाएंगे तो फिर आप अपने वजूद को भूल जाएंगे। इसलिए कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जरूरत है कि बच्चों को करबला की दास्तान सुनाया जाए, करबला का वाकया सुनाया जाए, करबला में जो कुछ हुआ उसे बताया जाए, ताकि इसे समझ में आ सके कि मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके घर वालों का इस उम्मत पर कितना बड़ा एहसान है। अगर इस कश्ती इस्लाम को इमाम हुसैन पार नहीं लगाते तो यकीन जानिए कि आज इस्लाम इस शक्ल में नजर नहीं आता, सजदों में वकार नहीं होता, इबादतों में लज्जत नहीं होती, रुकू और क़याम में मजा नहीं आता, मस्जिदों का तकद्दुस पमाल हो जाता, सब कुछ रहते हुए मुस्तफ़ा जान रहमत के दिन की अजमत खत्म हो जाती। लेकिन इस्लाम की अजमत को, इस्लाम की जिंदगी को बका देने वाली शख्सियत का नाम इमाम अली मकाम है। वो जंग लड़ने नहीं गए थे, जंग लड़ने जाते तो असगर उनके साथ नहीं होते, ज़ैनब नहीं होती, सकीना नहीं होती, शहरबानो नहीं होती, उम्मे रुबाब नहीं होती, ओनो मोहम्मद नहीं होते। वो सबको लेके चले थे इस्लाम की तस्वीर को सजाने के लिए करबला के मैदान में। तो उसका मकसद ये था कि कूफियों ने ये कहा था कि हुसैन अगर आप नहीं आएंगे तो कल आपके नाना से शिकायत हम लोग करेंगे कि जब हम लोग खतरे में पड़े थे, दस्तूर इस्लाम पामाल हो रहा था, इस्लाम के कानून पर यजीद का नाजायज कब्जा हो चुका था, ऐसे आलम में हुसैन को हम लोगों ने आवाज दी तो हुसैन नहीं आए। तो मैं इसलिए आया हूँ जालिमों कूफियों, ताकि तुझे समझा सकूं, दिन के रास्ते पे ला सकूं। और तूने मेरे लिए मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैत भी की, लेकिन तुम लोग बेवफाई कर गए, तोड़ दिए। पता न था कि कूफा के लोग रहबर हैं, हुसैन के नहीं इंसानियत के दुश्मन हैं। उस नबी की आल पर पानी बंद किया जा रहा है जिस नबी के घर से कोई भूखा वापस नहीं जाता। फातिमा के लाल पे पानी बंद किया जा रहा है जिस फातिमा के दरवाजे से कोई प्यासा नहीं जाता। अली के बेटे पर पानी बंद हो रहा है जिस अली की शान ये है कि उनके दरवाजे से कोई महरूम वापस नहीं आया। ये जुल्म की हद थी करबला के मैदान में। इमाम अली मकाम ने कहा था कि जालिमों, तुम मेरे खून से अपने हाथ को रंगीन करके अपनी आक़िबत को बर्बाद मत करो। याद रखना इस दुनिया में इस वक्त अगर कोई नबी का नवासा मौजूद है तो तन्हा हुसैन की जात है। मेरे नाना की तरह तुम में किसी का नाना नहीं, मेरी माँ सैयदा फातिमा की तरह तुम में किसी की माँ नहीं, मेरे बाबा अली की तरह तुम में किसी का बाबा नहीं। अगर कोई नबी का नवासा इस वक्त दुनिया में मौजूद है तो तन्हा हुसैन की जात है। और तुम लोग अगर मेरे खून के प्यासे हो तो याद रखना मेरे खून से अपनी आक़िबत को रंगीन करके तुम बहुत महरूम रह जाओगे। जालिमों ने कहा कि हुसैन आपके सामने बस दो ही रास्ते बचे हैं, या तो बैत कर लीजिए या तो फिर आप अपना सर दे दीजिए। मैं तफसील बयान नहीं कर रहा हूँ, मैं खाका पेश कर रहा हूँ। मैं इमाम अली मकाम ने कहा था कि अभी भी 3 सूरत है। इब्ने ज़ियाद के पास खबर भिजवाई। इब्ने ज़ियाद जो जबरदस्ती गवर्नर बनकर आ गया और गवर्नर बनने के बाद कूफा का नक्शा ही उसने बदल दिया रातों रात। बदलने के बाद उसने कहा कि कूफियों, अगर तूने इमाम हुसैन का साथ दिया तो तेरी बेटियां, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीबियां बेवा हो जाएंगी, माँ अपने बेटों को खो देंगी। इसलिए कूफा वालों, हुसैन का अगर किसी ने साथ दिया तो तेरे घर में आग लगा दी जाएगी। इब्ने मरजाना इब्ने ज़ियाद के इस ऐलान पर अहले कूफा ने आले रसूल के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया, मुस्तफ़ा के लाल के लिए अपना दरवाजा बंद कर दिया। कल तक जो खत भेजा करते थे आज तीर और नेजा लेके नबी की आल के सामने खड़े हैं, इमाम अली मकाम के सामने खड़े लड़ने के लिए। वो सब सामने थे जिन्होंने खत पे दस्तखत किया था। ऐसा वक्त आया था करबला के मैदान में, इमाम अली मकाम ने कहा था कि या तो मदीना वापस जाने दो या फिर हमें यजीद के पास ले चलो, मेरा मामला उससे है, या तो फिर तुम हमें हिंद की तरफ निकल जाने दो। लेकिन तीनों में से कोई बात न मानी गई। नतीजा यह निकला गया तो सर दीजिए या हाथ दीजिए। इमाम अली मकाम ने कहा था जालिमों, अगर आज जुल्म के सामने हुसैन का सर झुक गया, अगर हमने अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया तो कल से शरीयत महफूज नहीं रह जाएगी। यह हाथ बड़ा कीमती है, इसमें नबी नाज़िर रहमत ने शरीयत की अमानत दी है, इसमें हजरत सिद्दीक की सदाकत की अमानत है, हजरत उमर की अदालत की अमानत है,
हजरत उस्मान की सखावत की अमानत है, हजरत अली की शुजात की अमानत है, हजरत हसन की करामत की अमानत है। यह हाथ बहुत सी अमानतों का अमीन है। करबला के मैदान में हुसैन सर तो दे सकता है, लेकिन यह हाथ बड़ा कीमती है, इसका सौदा नहीं कर सकता। जालिमों ने कहा हुसैन तो फिर याद रखना, तू अकेला नहीं, तेरा पूरा कुंबा शहीद हो जाएगा, तेरी बेटियों का सुहाग लूट लिया जाएगा, तेरी नजरों के सामने असगर की जिंदगी ले ली जाएगी, तेरी निगाहों के सामने अकबर की जवानी लूट दी जाएगी, तेरी निगाहों के सामने तेरे भतीजों की जिंदगी पर जुल्म और सितम के घोड़े दौड़ाए जाएंगे। ये जानवर पानी पिएंगे, लेकिन हुसैन तुम पे पानी बंद है, बंद रहेगा। इमाम अली मकाम ने कहा था तो सुन लो, हुसैन मामूली नाम का आदमी नहीं है। अरे जब नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध एक जगह जमा होता है, तब कोई हुसैन बनता है। हुसैन करबला के मैदान में अपना खानदान तो लुटा सकता है, लेकिन मुस्तफ़ा के दिन का सौदा नहीं कर सकता है। अगर तुम इसी में तैयार हो तो हुसैन जान देने के लिए तैयार है, लेकिन नाना के इस्लाम का सौदा नहीं कर सकता है। अभी आपने सुना कि 9 मुहर्रम को ही जंग का ऐलान हो रहा था, लेकिन इमाम अली मकाम ने कहा था कि जालिमो तुम मुझे छोड़ दो, एक रात की मोहलत दो, ताकि मैं अपने रब की इबादत जी भर के कर लूं। बात मान ली गई और 9 मुहर्रम आशूरा की रात थी। उधर तलवार तेज की जा रही थी, नेज़े तेज किए जा रहे थे, और इधर इमाम अली मकाम के खेमे में कोई तिलावत में है, कोई इबादत में है, कोई तहज्जुद में है, किसी के हाथ में तस्बीह है, ये इबादतों का माहौल है। उधर जुल्म के लिए बाजार तैयार किए जा रहे हैं। रात के कुछ हिस्सा गुजरा था, हजरत ज़ैनब खेमा से निकलती हैं, देखती है कि भाई हुसैन दरवाजे पे बैठे अपने खेमा के। बहन ज़ैनब जाती है, कहती है भाई इतनी रात आराम तो कर लेते। तो हजरत इमाम अली मकाम कहते हैं बहन मैं आराम तो कर ही रहा था, ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार हुआ। अभी अभी नाना आए थे और नाना ने कहा हुसैन कल तुम मेरे करीब आने वाले हो, मुझ तक पहुँचने वाले हो। इस ख्वाब के बाद मैं बेदार हो गया हूँ। ये सुनकर हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है। मुसलमानों, ये वो शहादत है ना कि शहादत के मंजर को देखने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत भी है, सैयदा फातिमा भी है। ये इम्तिहान के लिए जो तैयार किया था मेरे आका ने अपने नवासे को, अब उस इम्तिहान की घड़ी को देखना भी था। करबला में मेरे आका थे, उसका सबूत यह है कि इधर मदीना में उधर शहादत हो रही है, इधर मदीना में हजरत उम्मे सलमा ख्वाब देख रही है। हम मुसलमानों की माँ ख्वाब देख रही है कि सरकार ख्वाब में तशरीफ ला रहे हैं, उनके हाथ में एक बोतल है, चेहरे पे गर्दो गुबार के आसार हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती या रसूलल्लाह ये हाथ में बोतल कैसी है, ये इसमें क्या है, आपके चेहरे पे गर्दो गुबार के आसार क्यों है? तो सरकार फरमाते उम्मे सलमा मैं अभी करबला से आ रहा हूँ, आज मेरा हुसैन शहीद कर दिया गया। मैंने जो तुझे मिट्टी दी थी वो मिट्टी देखो वो लाल हो गई होगी। हजरत उम्मे सलमा ख्वाब से बेदार होती हैं, देखती वो मिट्टी लाल हो चुकी थी। जो बचपन में इमाम हुसैन के बचपने में जो जिब्रील अमीन ने मिट्टी दी थी करबला की, वो मिट्टी लाल हो चुकी थी। चीख मार के रोती हैं, पूरा मदीना जमा हो जाता है। कहा क्यों रो रही है? कहा कि आज हुसैन शहीद कर दिए गए। कहा क्या सबूत है? मदीना और करबला कुफा तो बहुत दूर है। कहा कि अभी अभी ख्वाब में मुस्तफ़ा जाने रहमत आए थे और उन्होंने हमें बताया है कि ये देख जो मिट्टी तुमने रखी है ना वो लाल हो गई है। और सरकार के हाथ में भी एक शीशी थी। सरकार से मैं पूछी हूँ कि या रसूलल्लाह आप कहाँ से आ रहे हैं? तो सरकार ने कहा है कि मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा हुसैन शहीद कर लिया गया, ये हुसैन का खून है। अल्लाह अकबर। सरकार भी करबला के मैदान में, इमाम अली मकाम ने जो जुल्म व जबर का सामना किया है करबला के मैदान में, आखिरकार ये 9 मुहर्रम की रात गुजरती है और दिन का आगाज होता है, जंग का आगाज होता है, जंग शुरू होती है। दोपहर तक भाई भतीजे सब के सब जामे शहादत नोश फरमाते हैं। और जो मंजर था ना साहब, एक लाश हम नहीं उठा पाते, एक आदमी का इंतकाल हो जाता है घर में, पूरा खानदान रोता है। जनाजा उठाते वक्त कलेजा दहल जाता है कि अब इसको हम लेके जा रहे हैं कब्रिस्तान, अब इससे दोबारा मुलाकात होने वाली नहीं है। एक लाश उठाने में हम थक जाते हैं। यह हुसैन का जिगर है कि सुबह से लेकर दोपहर तक सिर्फ लाश ही उठा रहे हैं, सिर्फ लाश उठा रहे हैं। कभी भांजे की, कभी भतीजे की, कभी बेटे की, और उसके बाद भी उनके पांव में लर्जिश नहीं है।
कोई शिकवा नहीं है, कोई दुआ भी नहीं, बस यही सदा है कि मौला तू जिसमें राजी है तेरा हुसैन उसी में राजी है। ये कबूल कर, असगर भी पेश है, अकबर भी पेश है, कासिम भी पेश है, सब तेरी बरगाह में मौला तू इनकी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अल्लामा इकबाल ने कहा था, रखी गई मीना में गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत जिसके हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। हजरत इस्माइल के जरिए जो मीना के मैदान में बुनियाद रखी गई थी ना, उस बुनियाद का महल करबला के मैदान में तामीर हो रहा है। वहां पट्टी बांध करके इम्तिहान लिया जा रहा था, बेटा लेटा हुआ आंख पे पट्टी है, लेकिन यहाँ करबला के मैदान में कोई पट्टी नहीं है, पानी भी बंद है और बेटे को भेजा जा रहा है, वापस नहीं आएगा पूरा यकीन है। वो भी इम्तिहान का मैदान था, यह भी इम्तिहान का मैदान है। यहाँ ऐसा इम्तिहान हो रहा है कि वहाँ एक बेटा और बेटे की जगह दुम्बा शहीद हुआ, लेकिन यहाँ नहीं, हुसैन का हर लाल शहीद हो रहा है। एक किताब मैंने पढ़ी जिसमें लिखा था कि एक मुअर्रिख था इतिहास का, जो करबला के मैदान में पहुंचा था कि वहाँ क्या हो रहा है सब लिखना है मुझे, लेकिन वो लास्ट में कुछ दिनों के बाद अपना बयान पेश किया कि मैं तो पहुंचा था करबला में कि करबला के रुदात को लिखूं कि क्या हो रहा है, सब लिखा, लेकिन दोपहर के वक्त एक ऐसा मंजर देखा मैं कि उसको देखने के बाद मैंने अपनी तहरीर फाड़ दी, जो कुछ लिखा था फाड़ दिया, कलम को तोड़ दिया, अपना कपड़ा फाड़ते हुए वहां से रोते हुए चला आया, ये कह करके कि हुसैन ये तेरा ही जिगर है, किसी और के बस की बात नहीं है। वो कहता वो मंजर जो मैंने देखा था ना, उस मंजर के बाद मेरे कलम ने लिखना बंद कर दिया, मेरी सोच जवाब दे दी, मेरी फिक्र खत्म हो गई। और वो मंजर ये था कि जब अली अकबर मैदान कारजार में गिरे थे, अपने अब्बू की गोद में थे और हुसैन चेहरे अकबर को देख रहे थे और अली अकबर अपने अब्बू के चेहरे को देख रहे थे, और आखिरी हिचकी लेकर जब हजरत अली अकबर रुखसत होते हैं दुनिया से, इमाम हुसैन की नजर बेटे के चेहरे पर पड़ती है, जुल्फों को हटाते हैं। उस वक्त इमाम अली मकाम की उम्र तकरीबन 56 साल थी और उनके सर के सारे बाल काले थे, दाढ़ी के बाल सब काले थे, लेकिन वो बताता है कि जब वो अपने बेटे की लाश को लेकर उठे ना तो उठ नहीं रहे थे। फिर जब खेमा की तरफ चले तो दोनों बाप बेटे का पांव जमीन से घिसट रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ते उनके सर का बाल सफेद होता चला गया। खेमा तक पहुंचे तो सफेदी जाहिर हो गई थी। हजरत सकीना फूफू से लग के रोती हैं तो बाबा बूढ़े हो गए। कहा ये वो मंजर था जो मेरी आंखें बर्दाश्त न कर सकी। मैं इसे देखने के बाद जो कुछ लिखा था वो फाड़ के मैंने फेंक दिया। कहा हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, हुसैन तेरी जमा मर्दी को सलाम, ये तेरा ही जिगर है कि तू अपने नाना के दिन के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी पेश कर रहा है। इमाम अली मकाम ने सब कुछ लुटा दिया। क्या देखना है करबला में? बहन का जज्बा देखना है, हजरत ज़ैनब का किरदार देखिए। बीबी की कुर्बानी देखनी है, हजरत शहर बानो की जिंदगी देखिए। एक ज़ैनब के किरदार को देख लिया जाए तो कलेजा दहल जाता है। कितनी अजीम बहन है करबला के मैदान में साहब, जो अपने भाई को अपने लालों को निछावर कर रही है। भतीजे लाश की शक्ल में पड़े हुए हैं और उसके बाद उस खातून की हिम्मत और हौसले का कोई जवाब नहीं है। करबला में क्या चाहिए? इबादत देखनी है, करबला देखिए। रियाजत देखनी है, करबला देखिए। कुरान की तिलावत देखनी है, करबला देखिए। बहन का प्यार देखना है, करबला देखिए। बीबी का इशार देखना है, करबला का मैदान देखिए। बेटे की मोहब्बत देखनी है, करबला का मैदान देखिए। बाप की मोहब्बत देखनी है, करबला का मैदान देखिए। सब्र की हद देखनी है, करबला का मैदान देखिए। और उधर जुल्म की इंतहा देखनी है, करबला का मैदान देखिए। एक करबला अपने अंदर जिंदगी का हर दस्तूर छुपा के रखे हुआ है। उधर प्यास की शिद्दत है और उधर पानी पी के जुल्म और जबर के तूफान लेके यजीदी फौज खड़ी है और ये इमाम हुसैन के खेमे में पानी नहीं आ रहा है। तो इम्तिहान होता है साहब। और जिस शहादत में ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उस शहादत का मकाम उतना ही बुलंद होता है। पानी पी के शहीद होना और प्यासे शहीद होना दोनों में फर्क है। खाना खाकर शहीद होना और भूखे प्यासे शहीद होना
दोनों में बड़ा फर्क है। शहादत से पहले जो मंजर है करबला के मैदान में, वो मंजर इस शहादत को अजीम मनसब अता कर रहा है। और पानी खुद मजबूर था, इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, वो इम्तिहान गाह में थे, वरना पानी की क्या मजाल के वो हुसैनी खेमा तक ना आए। वहां तो सब नबी के आल थे, मुस्तफ़ा जान रहमत के लाल थे, चमन जहरा के सब फूल थे। सकीना जमीन पे पांव रगड़ देती तो पानी निकल सकता था, ज़ैनब नजरे गजब डाल देती तो पहाड़ से पानी निकल जाता। हजरते अब्बास लंबरदार जाके पानी पर कब्जा करके भी छोड़ के चले आए साहब, सूरज से पानी निकल जाता। वो लोग इस मकाम पर थे कि वो कौसर के मालिक के साथ आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमा के अंदर निकल पड़े। ये सब्र का मकाम था, वरना हुसैन पाक उंगली जमीन पे रखते तो समंदर निकल पड़े। लेकिन वहां इम्तिहान देना था, इसलिए पानी मजबूर होकर रख गया। तारीख इंसानियत में पानी हर जगह जीत जाता है, सुनामी बन के जीतता है, सैलाब बन के जीतता है, लेकिन इंसानी तारीख में पानी कहीं हारा है तो फकत करबला का मैदान है। प्यास जीती है, पानी हार गया। हुसैन की प्यास जीत गई, नहरे फुरात का पानी हार गया। और हारा ऐसा है कि अपने वजूद पे आज भी मातम कर रहा है। फुरात तुम पे जो यजीदी सितम नहीं होता तो तुझको अपने ही पानी पे गम नहीं होता। जो अपना लब अल यसगर लगा दिए होते, तेरा मकाम भी जमजम से कम नहीं होता। उस पानी की हैसियत बढ़ जाती अगर अली असगर छू देते, पानी का मर्तबा बुलंद हो जाता अगर अली अकबर उसे छू देते। लेकिन नहीं, उस पानी को बेकरार किया गया और खुद कौसर के इंतजार में जामे शहादत नोश किया गया। इमाम अली मकाम सबको राह खुदा में शहीद कराकर, कुंबाल उठाकर, भाई भतोइयों की जिंदगी दीन हक पर निछावर करके जब खुद रन में जा रहे होंगे तो हजरत ज़ैनब पर क्या गुजरा होगा, शहरबानों पर क्या गुजरा होगा। जब एक भाई जाके कह रहा हो कि बहन तू मदीना से मक्का तक, मक्का से करबला तक मेरे साथ रही हो, अब तेरी निगाहों के सामने असगर चला गया, अकबर चला गया, कासिम की जिंदगी छीन ली गई, औनो मोहम्मद दुनिया में न रहे, सब ने जामे शहादत नोश कर लिया। बहन तेरा भाई हुसैन जा रहा है, अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। लेकिन ए बहन, कल इस लूटे हुए काफिला की अमीर तुम होगी, सलारे कारवां तू होगी। बहन एक दिन तेरा ये काफिला मदीना पहुंचेगा तो नाना से मेरा सलाम कहना और कह देना कि हुसैन आपके दिन के लिए सब कुछ लुटा दिया। हुसैन आया है लेकिन उसकी यादें आई हैं, अकबर, असगर, कासिम, नाना आपके दिन के लिए हुसैन ने सबको लुटा दिया है। ज़ैनब की आंखों में आंसू है, भाई को देख रही है, कभी बिखरी हुई लाशों को देख रही है। एक भाई अपनी बहन से जुदा हो रहा है। शहरबानों से आ रहे, शहरबानों तुम मुस्तफ़ा जान रहमत के घर की बहू हो, याद रखना कि इस घर का दस्तूर क्या है, तेरे सर से चादरें तकदीर न उतरनी चाहिए। अब मेरी भी शहादत होगी लेकिन आप लोग सकीना का ख्याल रखना, और एक बेटा बीमार ज़ैनुल आबिदीन है, बहन ज़ैनब ये मेरी अमानत है, तू इसका ख्याल रखना, अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। आप देखिए किरदार ज़ैनब क्या दिल पे गुजर रहा होगा। लेकिन हाय ज़ैनब, आपकी अजमत, आपके किरदार को सलाम। इमाम अली मकाम बहन से मिलते हैं, सकीना से मिलते हैं। सकीना कहती है बाबा न जाओ, इसलिए कि सुबह से जो गया है वापस नहीं आया, असगर गए वापस नहीं आए, अकबर गए वापस नहीं आए। बाबा आप जा रहे हो, अभी वापस नहीं आओगे, मुझे छोड़ के ना जाइए बाबा, किसका सहारा रहेगा आपके बाद? असगर भी तो नहीं है जिसे दिल बहलाऊंगी, अकबर भी ना रहे। चाचा अब्बास बोले थे पानी पिलाने के लिए, न पिला सके। सुबह से जो गया है कोई वापस नहीं आया। हजरत इमाम अली मकाम अपनी ज़बान अपनी बेटी सकीना को चुसवाते हैं, फिर उसे गोद में लेके हजरत ज़ैनब के हवाले करते कि मेरी अमानत है, इसका ख्याल करना। रन में इमाम अली मकाम पहुंचे हैं, क्या किसी में ताकत थी कि हुसैन की तलवार का जवाब बन जाता?
अली के बेटे का मुकाबला कर सकता था, फातिमा के लाल का मुकाबला करता, मुस्तफ़ा जान रहमत के नवासे का मुकाबला करता। एंड उस वक्त जब दुनिया में जुम्मा का खुतबा पढ़ाया जा रहा था, हुसैन खुतबे के वकार की हिफाजत करने गए थे। जिस वक्त जुम्मा की नमाज के लिए तमाम मस्जिदों में मुसलमान दाखिल हो रहे होंगे, उस वक्त इमाम हुसैन जुम्मा की अजमत को बचाने के लिए करबला में जालिम यजीदियों के सामने खड़े हैं। कहा था एक बार और मौका देता हूं मैं, अभी भी मेरे खून से अगर बाज आ जाते हो तो कल मुस्तफ़ा जान रहमत अपने नाना की बारगाह में तेरी शफाअत कराऊंगा। लेकिन जालिमों की तो आखिरत खराब होनी थी, उन्हें बात न समझ में आई। कहा कि हुसैन या तो जान दीजिए या फिर हाथ दीजिए। इमाम अली मकाम ने जुम्मा के दिन 10 मुहर्रम हराम को सब कुछ लुटाया और कहा कि मैं जान तो दे सकता हूं, लेकिन फिर तुझे बता दूं कि हुसैन का ना सर झुकेगा और ना हाथ यजीद के हाथ हो जाएगा। फिर एक जंग होनी थी, हुई, जितने कुफिकों को फिन्नार होना था हुए, लेकिन मकसद यह है कि इमाम अली मकाम को अपना खून देकर इस्लाम के चिराग को रोशन करना था। तो गोया एक निदा आती है कि हुसैन हो नहीं सकता। एक हिंदू शायर ने कहा था कि नाना से जो था वादा निभाया हुसैन ने, जो कह दिया वो करके दिखाया हुसैन ने। सुनते हैं सर बचाने को उठते हैं पहले हाथ, सर को कटा के हाथ बचाया हुसैन ने। हुसैन ने अपना हाथ क्या बचाया? पूरे इस्लाम को बचा लिया। हुसैन ने अपने हाथ को क्या बचाया? कुरान की अजमत को बचा लिया। हुसैन ने अपना हाथ क्या बचाया? दीन के दस्तूर को बचा लिया। अगर हुसैन को हम फरामोश करते हैं तो पूरा इस्लाम और हमारे इस्लाम की अजमत हमारे दिलों से निकल जाए। इसलिए आप उनकी मोहब्बत को सीने में बसा के रखिए। करबला की जंग बहुत अजीम जंग है और इमाम हुसैन की शहादत के बाद जो करबला शुरू हुआ है ना, तो बहुत भयानक है। अब कोई हुसैन काफिला में नहीं था, एक मर्द था जिसका नाम हजरत ज़ैनुल आबिदीन और क़यादत हजरत ज़ैनब की हो रही है। आप अंदाजा लगाइए कि हजरत ज़ैनब हजरत अली की बेटी किस अजीम मनसब पर थी। भाई नहीं, भतीजा नहीं, सब शहीद हो चुके, लेकिन इस्लाम को करबला से बचा कर लाई हजरत ज़ैनब। इस्लाम की अजमत को बचा कर ला रही है हजरत ज़ैनब। इब्ने ज़ियाद का दरबार हो या यजीद का दरबार हो, हुसैन के तेवर में हजरत ज़ैनब ने बात की। नाना के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा, और दरबार में बोली भी तो लहजा था अली का, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। तो ये ज़ैनब है जिनका किरदार इतना बड़ा अजीम है ना, कि इन पर जो मुसीबतें आ रही हैं और जिन मुसीबतों का ये सामना करेंगे, ज़ैनब बहन ही नहीं है, औनो मोहम्मद की माँ भी है, फूफी भी है, हुसैन की बहन भी है, अली की बेटी भी है। हर रूप में हजरत सैयदा ज़ैनब ने जो किरदार अदा किया है, उस किरदार का कोई जवाब नहीं है। इस्लाम को उसके बाद हुसैन की शहादत के बाद बचा कर लाना, यह हजरत ज़ैनब का रोल था। और वो कैसे 40 दिनों के बाद ये काफिला दरबारे यजीद दमिश्क के वापस आया है करबला में। करबला में फिर क्या हुआ? फिर ये काफिला मदीना पहुंचा, और जब शहादत के बाद ये काफिला यजीद के पास जा रहा था तो रास्ता में बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद वापस हुआ तो किन शर्तों से वापस हुआ, और फिर ये जब करबला में रुकने के बाद 1 या 2 रात हजरत ज़ैनब वापसी में रुकी थी। रुकने के बाद फिर ये काफिला मदीना पहुंचा था। मदीना पहुंचने के बाद क्या हुआ था, ये सारी चीजें बहुत ही सुनने और पढ़ने के लायक हैं। जब ये सर पहुंचा था ना दरबार यजीद में इमाम हुसैन का, तो उस वक्त एक ईसाई सफीर उस दरबार में बैठा हुआ था, और यजीद जो है इमाम हुसैन के चेहरे पे छड़ी रखा ना, तो वो सफीर बोला, ईसाई ये किसका सर है जिस पर तू छड़ी मार रहे हो? कहा कि ये हमारे नबी के नवासे हुसैन का सर है। वो ईसाई खड़ा हो गया, अरे तुम अपने पैगंबर के नवासे के चेहरे पर उनकी जबान पे छड़ी रख रहे हो? कहा हाँ, तो क्या हुआ? कहा अफसोस है तुम पर, हमारे ईसा अलैहिस्सलाम जिस गधे पे सवारी करते थे ना, उस गधे के पांव का निशान बैतुल मुकद्दस के करीब है,
तो उस पांव के निशान को हम लोग देखने के लिए जाया करते हैं और उनके सवारी के पांव के निशान का एहतराम करते हैं। और तुम अपने पैगंबर के नवासे के साथ ऐसा जुल्म कर रहा है कि शहादत के बाद भी उनकी जबान पे छड़ी मार रहा। आप देखें कि यजीद कितना बड़ा जालिम था। अब यजीद के जुल्म के बारे में सवाल हो और कोई उसे बेहतरी का दर्जा दे तो कतई मुस्लिम हो ही नहीं सकता। जो मुस्तफा की आल का नहीं हुआ वो इस्लाम का कैसे हो सकता है। अगर हुसैन ये कुर्बानी नहीं पेश करते तो यजीद तो तबाह कर देता इस्लाम को। अल्लामा जौहर ने कहा था कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। इसलिए साल में एक बार जब ये महीना आए ना तो करबला वालों को याद बनाइए, उनको पढ़िए, उनको समझिए, लेकिन मोहब्बत का जो दस्तूर है उसी दस्तूर पर अमल कीजिएगा। इमाम अली मकाम की मोहब्बत और उनका जो इशार है, उनका जो किरदार है, इसे बताने की जरूरत है। हमको उनके किरदार से भी सबक लेना है। एक आखिरी बात पेश करके मैं अपनी बात को तमाम करता हूँ। ये ऐसा मार्का था करबला का कि उसके बाद जब ये वापस काफिला पहुंचा था ना, बीच में बहुत सी बातें हैं। अगर जिंदगी ने वफा की, अगले साल जलसा हुआ तो मैं ये नहीं बयान करूंगा कि करबला में क्या हुआ, करबला के बाद क्या हुआ, मैं इंशाल्लाह वो आपको बताऊंगा। वो बहुत दर्दनाक है और मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। मैं आया तो ये हमारा वादा रहा आपसे। अल्लाह हम सबों की हिफाजत फरमाए, इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए। पता नहीं कि जब ये काफिला पलट कर गया था, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत बीमार करबला ज़ैनुल आबिदीन मदीना शरीफ में पहुंचे ना, मदीने के लोग इंतजार कर रहे थे जब लूटा हुआ काफिला आए। जब उस काफिले में अकबर नजर नहीं आए ना, उस काफिले में कासिम नजर नहीं आए, औनो मोहम्मद नजर नहीं आए, हजरत ज़ैनब जाके सरकार के रोजे पे पहुंच कहती नाना सलाम कबूल कीजिए। काफिला वापस आ गया लेकिन इसमें आपका हुसैन नहीं, कासिम नहीं, अकबर नहीं है। जब हजरत ज़ैनब चीख मार के गिरती है ना, पूरा मदीना रो रहा था। रात के सन्नाटे में कभी कभी हजरत ज़ैनुल आबिदीन रोते ना तो उनके रोने के साथ मदीना के दरो दीवार से रोने की आवाज आती। कहा नाना आ गई ज़ैनब, लेकिन आपका हुसैन नहीं आया। इस काफिले में अकबर नहीं है, इस काफिले में असगर नहीं है, इस काफिले में ओनो मोहम्मद नहीं है, इस काफिले में सभी है पैगंबर नहीं है। या रसूल अल्लाह, हुसैन ने जो कहा वो कर दिया, आपके दीन को बचा लिया, पूरा कुंबा लुटा दिया। हुसैन ने जाते वक्त आपको सलाम कहा, नाना कबूल कीजिए। रात के सन्नाटे में मदीने के दरो दीवार से रोने की आवाज आने लगती। जब हजरत ज़ैनब रोती थी, जब हजरत सकीना बहुत दिनों तक नहीं रह सकी, बहुत दिनों तक बाबा का गम नहीं बर्दाश्त कर सकी, असगर की याद आती, सकीना रो देती। पानी देखते हजरत ज़ैनुल आबिदीन ना तो आंसू बहने लगता। जिंदगी में कभी उनको किसी ने हंसते हुए नहीं देखा हजरत ज़ैनुल आबिदीन को। जब भी उनके पास पानी लाया जाता कि पी लीजिए ना, तो याद आ जाता कि असगर इसे छोड़ के चले गए। करबला में मेरे भाई अकबर को नहीं मिला, करबला में चचा अब्बास को नहीं मिला, मैं इसे पी रहा हूँ। पानी देखते ना तो करबला में हजरत अली असगर का चेहरा उन्हें याद आ जाता। जब पानी देखते ना हजरत ज़ैनुल आबिदीन तो अपने भाई अकबर की याद आ जाती। जब पानी देखते तो हजरत कासिम की याद आ जाती। जब पानी देखते तो हजरत सकीना का उदास चेहरा याद आ जाता। फिर वो रो देते, अरे तू ही है ना जो करबला में असगर को नहीं मिला, तू ही है पानी जो मेरे भाई अकबर को नहीं मिला, तू ही वो पानी है जो चचा अब्बास को नहीं मिला। तुझे क्या पीऊं? लोग समझाते कि हुजूर आप पीजिए, आप रहेंगे तो आले रसूल की नस्ल जिंदा रहेगी, आप रहेंगे तो चमने ज़हरा का बाग फिर से फूलेगा। और आज हजरत ज़ैनुल आबिदीन तन्हा बचकर आए थे और आज पूरी दुनिया में फातिमा के लाल मिलते हैं, पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा के घर वाले मिलेंगे। लेकिन ये दास्तान बहुत अजीम है, बहुत दर्दनाक है। कभी हंसे नहीं हजरत ज़ैनुल आबिदीन, सिर्फ इबादत रियाजत और उनकी यादों में उनकी जिंदगी गुजर गई। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की नस्ल को आबाद करना था, इसलिए अल्लाह ताला ने बहिफाजत लाया हजरत ज़ैनुल आबिदीन को। एक बार यजीद आया था ना काबा का तवाफ करने के लिए, वो तवाफ कर रहा था, इतने में हजरत ज़ैनुल आबिदीन तवाफ करने आए
तो उनको देखते ही जितने लोग वहां तवाफ कर रहे थे ना, सबने रास्ता दे दिया, सबने रास्ता दे दिया। यानी हजर अस्वद को बोसा देने के लिए भीड़ लगती है वहां, तो कोई किसी को साइड नहीं देता, लेकिन जब ये है ना तो सब लोग रास्ता देने लगे। तो यजीद पूछ रहा था ये कौन है? कहा ये हुसैन के बेटा हजरत ज़ैनुल आबिदीन है। उसे एहसास हो गया कि जंग हम नहीं जीते हैं, जंग तो हुसैन जीत कर आए हैं, हुसैन का बेटा जीत कर आया है। यजीद हार गया साहब, ऐसा हारा है कि जंग करबला के बाद कोई माँ अपने लाल का नाम यजीद रखना पसंद नहीं की। ये यजीद की सबसे बड़ी हार है। और हुसैन की सबसे बड़ी जीत यह है कि 1383 साल 10 दिन का जमाना गुजरने के बाद, रात के 12 बजने के बाद भी फुर्सतपुर के मुसलमान बैठकर ये तराना पड़ रहा है कि करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे, अब घर घर के अंदर है हुसैन। रात का हिस्से में आपका ये दीवानगी भरा माहौल और फिर ये नारा लगाना हुसैन जिंदाबाद, ये बता रहा है कि हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी हैं, और जब तक ये सूरज पूरब से निकलता रहेगा हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। लेकिन हुसैन इमाम अली मकाम और उनके घर वालों का जितना एहसान है हम पर, उन एहसानात को हम पूरी जिंदगी में लिखा अदा नहीं कर सकते। वो जो आखिरी बात थी वो सुन ले। एक कूफा से काफिला आया था, जंग करबला का जमाना गुजरने के बाद एक कूफी काफिले से बिछड़ गया, तो सोचा कि भाई कोई मुझे रात में रह ले। मदीना में घूमा, ताकि एक रात मुझे मेहमान बना के रख लिया जाए। मैं कूफा से आया हूँ, फिर मैं चला जाऊंगा कल सुबह। लेकिन मदीना के जिस दरवाजे पे जाता ना, वहां के लोग बोलते कि तुम कुफी हो, नबी की आल के कातिल हो, इसलिए तेरे लिए दरवाजा बंद, कोई जगह नहीं दिया। हार कर जब फातिमा के लाल के घर हजरत ज़ैनुल आबिदीन के घर पहुंचा, कहा कि मैं कूफा से ताल्लुक रखता हूँ, एक रात आपके घर ठहरना चाहता हूँ। कूफा मदीना में किसी ने मुझे मेहमान नहीं बनाया। ज़ैनुल आबिदीन ने दरवाजा खोल दिया, घर ले गए, खाना खिलाया। सुबह हुई, कहा कि चलो नाश्ता पानी करा करके वहां पहुंचा देता हूं जहां से तुझे कूफा जाने का रास्ता और काफिला मिल सकता है। कहा कि ज़ैनुल आबिदीन आपने मुझे पहचाना? कहा कि अच्छी तरह पहचानता हूं। क्या कोई बेटा अपने बाप के कातिल को भूल सकता है? क्या कोई भाई अपने भाई के कातिल को भूल सकता है? तुम करबला के हर मोड़ पे जुल्म ढाने में आगे आगे थे, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। पानी बंद करने में तुम थे, खेमा में आग लगाने में तुम थे। कहा कि तो फिर आपने हमें छोड़ा क्यों? आपके घर में तलवार नहीं थी, आप हमें ज़बह कर देते। कहा कि नहीं, वो तुम कूफा के लोग हो जो नबी के घर वालों को मेहमान बनाकर बुलाते हो और पानी बंद कर देते हो। हम फातिमा के घर वाले हैं, यहाँ दुश्मनों को भी सीने से लगाया जाता है ना। वो तुम थे कि नबी की आल को बुलाए, पानी बंद कर दिए। ये फातिमा के लाल का घर है, यहाँ दुश्मन को भी बिस्तर दिया जाता है। आज हम भी इमाम हुसैन और उनके इस बेटे के किरदार को जिंदा करें। मामूली बातों में हम एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, मामूली बातों में पड़ोसी पड़ोसी से अलग हो जाता है, मामूली बातों में भाई भाई से जुदा हो जाता है। तो गोया करबला के पैगाम से हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह कि हम जब भी इमाम हुसैन का नाम लें तो ज़रा सा ये ख्याल करें कि यह बड़ा मुकद्दस नाम है। हम डांस और गाना गाकर, ढोल ताशे में नाच कर हुसैन की याद करके हुसैन को खुश नहीं कर सकते हैं। हुसैन को खुश करने के लिए हुसैनी किरदार में आना होगा। हुसैन इससे नहीं राजी होंगे जो हमारा तरीका आज के डेट में है, बस जिक्र की महफिलें सजाइए, उनके नाम पे कुरान की तिलावत कीजिए। आप वो काम कीजिए जिस काम से हुसैन भी राजी हो जाएं और हुसैन के नाना राजी हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला आज इस महफिल नूर को कबूल फरमाए और जितने लोग इस महफिल के एहतमाम में हिस्सा लिए हैं, अल्लाह ताला सबकी मोहब्बत को कबूल फरमाकर शोहदाए करबला के फैज़ो बरकातो हसनात से हम सबों को मुस्तफ़ीज़ फरमाए और अल्लाह ताला इस बस्ती पर शोहदाए करबला का फैज़ान नाज़िल अता फरमाए।
इतनी देर मेरी गुफ्तगू हुई, अगर हमने कहीं से खता की है तो रब की बारगाह में उसके लिए तैब हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह, पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। आपसे गुजारिश है कि बस एक मिसरा आप मेरे साथ हुसैन पर सलाम पढ़ लेंगे। मेरी तकरीर का ये हिस्सा होता है, उसके बाद आगे का कुरान नकीब साहब पेश करेंगे। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया। घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया। उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन